हैं सीएस न्यूज में। हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें बिहार के बिजली मंत्री विजेंद्र यादव की, जिनके बोल बिगड़ गए और उन्होंने सुपौल के कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रंजन के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा, जो पंजाब से एक महिला नेत्री आती हैं और जनता का वोट ठग के चली जाती हैं। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। उम्मीदवार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के ऊर्जा एवं मद्य निषेध मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा, जो निवर्तमान सांसद कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत रंजन पंजाब से आकर जनता का वोट ठग लेती हैं। यह बात मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने लोगों से रूबरू होकर महागठबंधन के उम्मीदवार रंजीत रंजन के विरोध में कहा। दरअसल वो एनडीए के गठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए छातापुर में लोगों से अपील करने आए थे। सरायगढ़ में शिलान्यास किए थे बड़ी लाइन का कि रंजीता रंजन, जिसको लोग वोट देकर एमपी बनाया, 4 से 9 भी एमपी थी, लालू जी थे रेल मंत्री, 5 साल में नहीं कर पाए। अब फिर 14 से 19 पंजाब से आकर के आप लोगों को ठग करके वोट ले लिया। यहाँ का आदमी कहा जाएगा भाई। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के दलित महादलित के अध्यक्ष फेकू राम के अध्यक्षता में बाबा साहब की 128वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया गया। बाबा साहब का जयंती मनाते हैं और बाबा साहब के जो बताए हुए जो रास्ता है उस पर चलने का कोशिश करते हैं, लेकिन तरह तरह का इस पर जो सेंट्रल सरकार है, मोदी सरकार है, उनके द्वारा बाबा साहब का जो संविधान है उस पर छेड़छाड़ किया जा रहा है। तरह तरह के इस पर दलित लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन बिहार में इसका पूर्ण रूप से आक्रोश है। तमाम जनता जो है, गरीब कमज़ोर लोग तमाम बाबा साहब को जो संविधान है उनके अनुकूल चल रहा है और महागठबंधन के लोग बाबा साहब का जो सम्मान करते हैं उसके आधार पर तमाम एकजुट हैं और हम बाबा साहब के इसीलिए मनाते हैं और उसमें सभी लोग जाति धर्म के लोग रहते हैं, एकजुट है और एकजुट रहेंगे, यही कहते हैं। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जिस तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ है, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ छेड़छाड़ के अधिकारों में कटौती की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मामले थे, और मुझे लगता है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने संसद के पटल पे, संसद में मंत्री रहते हुए भी और मंत्री पद छोड़ने के बाद भी शिद्दत के साथ इस आवाज़ को उठाई थी कि संविधान को बचाइए, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। रोहतास से तनवीर अहमद ने कांग्रेस के प्रदेश संगठन सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। तनवीर अंसारी ने कांग्रेस के प्रदेश संगठन सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। डेहरी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन से पूर्व मंत्री इलियास हुसैन के बेटे फिरोज हुसैन को उम्मीदवार बनाए जाने से वो नाराज चल रहे थे। निर्दलीय चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की है। 25 अप्रैल को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 25 तारीख को मेरा नामांकन है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से यहाँ प्रयासरत था टिकट के लिए, महागठबंधन के टिकट के लिए, तो मुझे नहीं दिया गया। पर मैं चाहता था कि अगर मुझे नहीं दिया जाए तो कुछ ऐसे स्वच्छ छवि के लोग को दिया जाए और जो लोग यहाँ से में काम करना चाहते हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको दिया जाए। पर ऐसे प्रत्याशी को दिया गया जिनका ना यहाँ कोई जनाधार है और जो सज़ा काट रहे हैं, जेल में बंद हैं, उनके बेटे को दिया गया। तो ये उसी के खिलाफ मतलब लड़ाई लड़नी है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। और यहाँ पे कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है और मैं यहाँ से अगर लड़ूंगा, अगर जीतूंगा तो मैं इस क्षेत्र का काफ़ी विकास करूँगा। मेरा ये क्षेत्र काफ़ी समझा हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या कमी है और गांव में लोगों को क्या ज़रूरत है। तो मैं यहाँ का क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए इसके बारे में मैंने एक प्लान भी बना के रखा है, जिसका खुलासा मैं आने वाले दिनों में करूँगा। और मैं चाहे जीतूँ या ना जीतूँ, मगर मेरा ये यहाँ मेरा दायित्व रहेगा कि मैं इस क्षेत्र का विकास करूँ, कि ये डेयरी ऑन भी देश के मानचित्र में आए। आप पहले कांग्रेस के भी पदाधिकारी रहे हैं, कांग्रेस से क्या आप इस्तीफा दे दिए हैं क्या? हाँ, इस्तीफा मैंने दे दिया है कांग्रेस पार्टी में। और मैं पटना के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती मनाई गई। बाबा साहब की 128वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में अजीत चौधरी की अध्यक्षता में मनाई गई। उन्होंने कहा, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती पूरे समारोह पूर्वक मनाई जा रही है।
इस समारोह में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके जीवनी पर विशेष प्रकाश डाला गया। और यहाँ उपस्थित सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती समारोह हमारे भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा मनाया जा रहा है। उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित कर और उनकी जीवनियों को पर विशेष प्रकाश डाला जा रहा है। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस भारत के संविधान के निर्माता हैं और उनके द्वारा बनाए संविधान के कारण आज जो कमज़ोर तबके हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, दलित हैं, उनको संविधान में अधिकार प्रदत्त किया गया है, प्रदान किया गया है। और अब तक बाबा साहब की इतना बड़ा देन इस देश के लिए रहा है, इस भारत के संविधान के निर्माण में रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो पिछली सरकारें थी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने उनको सम्मान देने का काम किया। उनके जीवन से जुड़े जो 5 स्थान थे, उन 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है, उसको स्वीकारने का काम किया है। अब जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के मऊ में, उसको पंच तीर्थ में शामिल किया गया है। जहां वह शिक्षा ग्रहण किए थे लंदन में, उस रहने वाले मकान में उसको खरीद करके भारत सरकार ने उसको पंच तीर्थ में शामिल करने का काम किया है। नागपुर के अंदर में जहां उनकी दीक्षा हुई थी, उस दीक्षा भूमि को भी पंच तीर्थ के रूप में अंगीकृत किया गया है। उसी तरह जहां वहां परिनिर्माण हुआ था दिल्ली के अंदर अलीपुर में, उसको भी पंच तीर्थ में शामिल किया गया है। साथ साथ बम्बई के अंदर में जहां अंतिम संस्कार हुआ था चीता भूमि, उसको भी पंच तीर्थ में शामिल किया गया है, ताकि भारत के लोग उनकी जीवनियों का से शिक्षा ग्रहण कर सके, जानकारी प्राप्त कर सके और बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार लोग चल सके, अपने अधिकारों का पालन कर सके। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी करके एक व्यक्ति को देसी कट्टा और एक गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। युवक जिंदा कारतूस और देसी कट्टा के साथ अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। डीएसपी ने बताया कि कुछ दिन पहले मजदूरी को लेकर हुए विवाद में इसने देसी कट्टा लहराया था, जिसके बाद टीम बनाकर ये गिरफ्तारी की गई है। उसी केस में रात में एसएसपी और थाना से छापामारी किया गया, जिसमें ये गिरफ्तार हुए, इस प्रकार उनका नाम है और ये कट्टा और गोली बरामद हुआ। गिरफ्तार कितने आदमी हुए? इस केस में एक ही आदमी गिरफ्तार है और केस में जो पहले वाला मारपीट केस में चुनाव। वाल्मीकि नगर के सांसद सतीश चंद्र दुबे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। वाल्मीकि नगर के बागी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 22 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा, जो एनडीए प्रत्याशी जो अपने शरीर और स्वास्थ्य दोनों से अस्त व्यस्त हैं, क्षेत्र की जनता उनको नहीं जानती है, वो क्षेत्र की जनता को नहीं जानते, ऐसे में वो क्या काम करेंगे। मैं मानता हूँ कि एक पैराशूट है और एक क्षेत्र से बाहर है और व्यवस्था से गड़बड़ है, अवस्था से भी गड़बड़ है। दोनों परिस्थिति में लोगों से मेरी लड़ाई हुई है। किस दर से आप चुनाव लड़ेंगे? निर्दल। तो पार्टी आप पे कार्रवाई कर सकती है? निश्चित रूप से करेगी और पार्टी का ये हक भी बनता है मुझ पर कार्रवाई करने का, और करेंगे भी, मैं जानता हूँ। पार्टी से बगावत के मूड में हैं आप? बगावत नहीं, अगर सच कहना बगावत है तो मैं बगावत करता हूँ। बगादू प्रखंड के बीडीओ की अध्यक्षता में एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बगहा 2 बीडीओ प्रणव कुमार गिरी के नेतृत्व में बीएलओ और अन्य कर्मियों के साथ एक मतदाता जागरूकता मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। मोटरसाइकिल रैली बगहा 2 प्रखंड के उच्च विद्यालय हरनाटांड से मनकौली पटखौनी होते हुए पुनः प्रखंड मुख्यालय में आकर समाप्त हुई। रैली के माध्यम से मतदाताओं को हर हाल में पहले मतदान करने के बाद फिर अन्य काम करने का अनुरोध किया गया। मतदाता जागरूकता रैली के लिए और एक बाइक रैली
निकाले हैं। इसमें स्कूल के शिक्षकगण, BLO, ब्लॉक कर्मी, सेक्टर पदाधिकारी वगैरह सब लोग शामिल थे। या भाई खाली एनआरडा से लेकर ब्लॉक परिषद तक आई। इसका उद्देश्य हम लोग हर एक मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित करना है। वो मतदान से ये आग्रह करना है कि आप सभी लोग आए, मतदान करें, बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के अपनी अंतरात्मा की आवाज़ में मतदान करें। और 12 मई को हमारे यहाँ इलेक्शन है। 12 मई को सभी अपने घरों से सारे काम काज छोड़कर आए और मतदान करें। अग्निशमन विभाग द्वारा लखीसराय के सेंट जोसेफ स्कूल में एक जागरूकता सह मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र के सेंट जोसेफ स्कूल में फायर ब्रिगेड द्वारा जागरूकता अभियान सह मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आग लगने की स्थिति में कैसे उससे बचाव करें, इसके बारे में प्रैक्टिकल जानकारी दी गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड का नंबर भी बच्चों को याद कराया गया ताकि किसी भी विशेष परिस्थिति में फायर ब्रिगेड को फोन किया जा सके। तो बच्चों को जागरूकता करने के लिए कि आग से कैसे बचाया जाए, आग लगे तो क्या करें, न लगे तो क्या करना है, उसी पर आज के विषय था। सेंट जोसेफ स्कूल लखीसराय में बच्चों को संबोधन किया गया कि आग से कैसे बचा जाएगा। उसका नंबर का भी, सरकारी नंबर का भी प्रचार प्रसार किया गया और डेमो भी करके दिखाया गया कि मैंने कैसे आग न लगे उसके लिए क्या करना है और लगे तो उसके लिए क्या करना है, इस पर चर्चा किया गया। ये 20 तक चलेगा। हर जगह कल है, आपका इलेक्ट्रिक दुकान में है, परसों किसी गांव में होगा तक है। ऐसे पर्सनली हर माह हम लोग 4 मॉक ड्रिल करते हैं। कोई भी संस्थान हो, गांव हो, सालों ये चलता है जागरूकता अभियान सह मॉक ड्रिल। लेकिन अभी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये विभाग का टारगेट है। ये शहीद दिवस मनाया जाता है, श्रद्धांजलि दिया जाता है। 1944 में बम्बे में एक बहुत विस्फोट हुआ था मालवाहक जहाज में, इसको बुझाने में हमारे बम्बे फायर सर्विस का 66 जवान शहीद हो गए थे। इसी को श्रद्धांजलि के रूप में ये सप्ताह मनाया जाता है। लखीसराय में 19 दिन से गायब व्यापारी मंसूर साव का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र के नया बाजार दालपट्टी स्थित बाजार समिति के समीप मनसिंघा पैन से व्यवसायी मंसूर साव का शव बरामद कर लिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही लखीसराय ASP मनीष कुमार के नेतृत्व में कवैया थाना पुलिस एवं टाउन थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव का निरीक्षण किया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव को देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। दरअसल व्यवसायी 19 दिन से लापता थे। अनुसंधान के क्रम में आया कि एक सामने की दुकान थी उनके घर के, उसके यहाँ उनका पैसे का लेन देन था, उसी को लेकर विवाद था और संभवतः उसी के द्वारा इनको बुला के मार के और इनकी बॉडी यहाँ डंप कर दी गई। तो वो व्यक्ति अभी न्यायिक हिरासत पे है। मामला भी दर्ज हुआ था सर? मामला दर्ज हुआ था। पहचान हो गई है सबका? लगभग पहचान हो गई है, परिवारजनों ने पहचाना है कि उन्हीं के। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने झंझारपुर में राजद प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। झंझारपुर लोकसभा के लखनऊ प्रखंड के जोरला हाई स्कूल प्रांगण में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजद प्रत्याशी गुलाब यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किया। इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक होती तो 5 वर्षों में बहुत कुछ परिवर्तन का काम किया जा सकता था, लेकिन नहीं परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से जो पिछड़ा भाई है, दलित भाई है, उनके साथ लगातार हकमारी करने वाले लोग बैठे हुए हैं। इसलिए हमने कहा वास्तव में अगर पिछड़ा घर में पैदा होते नरेंद्र मोदी जी तो इन चीजों का जरूर ख्याल करते। नहीं ख्याल करने वाले लोग हैं। ख्याल करना होता तो बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन नहीं ख्याल करने का काम इन्होंने किया है और आगे भी नहीं करने वाले। आगे अगर भगवान न करे दोबारा फिर से लोग गद्दी पर आ गए तो जो पहले से आरक्षण मिला हुआ है उस आरक्षण को भी समाप्त कर देने का काम लोग करेंगे। भारत सरकार में मंत्री थे तो भी इसके लिए सदन के अंदर भी आवाज उठाने का काम हमने किया, लेकिन जो लोग बैठे हुए भारत की सरकार में, इनकी नीयत ठीक नहीं है। इनकी नीयत ठीक होती तो 5 वर्षों में बहुत कुछ परिवर्तन का काम किया जा सकता था,
लेकिन नहीं परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से जो पिछड़ा भाई है, दलित भाई है, उनके साथ लगातार हकमारी करने वाले लोग बैठे हुए हैं। इसलिए हमने कहा वास्तव में अगर पिछड़ा घर में पैदा होते नरेंद्र मोदी जी तो इन चीजों का जरूर ख्याल करते। नहीं ख्याल करने वाले लोग हैं। ख्याल करना होता तो बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन नहीं ख्याल करने का काम इन्होंने किया है और आगे भी नहीं करने वाले। आगे अगर भगवान न करे दोबारा फिर से लोग गद्दी पर आ गए तो जो पहले से आरक्षण मिला हुआ है उस आरक्षण को भी समाप्त कर देने का काम लोग करेंगे। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने एनडीए को जिताने की अपील की है। नरकटियागंज में एनडीए कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, जो इस चुनाव में देश को चौकीदार चुनना है वह चौकीदार नरेंद्र मोदी हैं। राजग गठबंधन के उम्मीदवार बैद्यनाथ को जिताकर चौकीदार के हाथ को मजबूत करें। इस बार का चुनाव और पहले के चुनाव में फर्क है। मैंने कहा देश की सरहद का हिफाजत, देश के लोगों का सम्मान और देश की तरक्की के लिए चुनाव हो रहा है। दाहिने बाएं हम लोग ताक सकते हैं, लेकिन बिहार और देश के मतदाता सीधे ताक रहे हैं कि हमको देश में चौकीदार चुनना है और जबरदस्त चौकीदार चुनना है, जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। उसके समर्थन में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और श्री रामविलास पासवान जी हैं। सब लोग मिल करके बिहार की जनता इस बार एनडीए को दोबारा लाएगी और नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। निवर्तमान सांसद रहे हैं, उन्होंने आज ऐलान किया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको तो परेशानी बढ़ेगी ना? कोई परेशानी नहीं बढ़ने वाली है। मोदी और नीतीश की लहर है पूरे देश में और वाल्मीकि नगर में उसका लहर है, आधी चल रही है, उसका कोई असर होना नहीं है। ऐसे मानवता के ख्याल से मैंने उनसे दिल्ली से बुलवा करके पटना में बात किया था कि एसटी चला गया है, जनता दल उम्मीदवार के साथ आप हम लोगों के साथ मदद करिए। उन्होंने आश्वस्त किया था हम आपका मदद करेंगे। न जाने कौन किसके कहने पर हम आज भी सुन रहे हैं कोई मीटिंग हो रही है और उम्मीदवार होंगे लेकिन नहीं होंगे इसके बारे में बताएंगे। झंझारपुर में एनडीए उम्मीदवार रामप्रीत मंडल के चुनाव प्रचार में पहुंचे आरसीपी सिंह और संजय झा। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव बिहार और बिहारियों के हित के लिए है। विकास की राह पर बढ़ चुके बिहार वर्ष 2020 तक देश के विकसित राज्य को टक्कर देते हुए आगे बढ़ जाएगा। ये बात बिहार के संगठन प्रभारी सह राष्ट्रीय महासचिव सांसद आरसीपी सिंह ने झंझारपुर में कही। वे एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने कहा, जो सीएम ने झंझारपुर को मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर विकसित झंझारपुर के लिए एक नया द्वार खोल दिया है। बिजली, सड़क, महिला सशक्तिकरण, शराबबंदी, दहेज कुप्रथा के खिलाफ अभियान समेत कई स्तर पर काम किए गए हैं। लोगों से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने कहा, जो 33,000 करोड़ की योजना लाने वाले सीएम और 2005 में 23 करोड़ के राज्य के बजट को 2019 में 2 लाख करोड़ तक पहुंचाने वाले सीएम को मजदूरी देने का समय आ गया है। लोगों ने हाथ उठाकर अपना समर्थन दिया। 23 तारीख के चुनाव होते तीर छाप छिए वो लॉक घूमियो रहल छन हॉल्स वाला सब हमर पंचायत में लॉक देखबे वाला। इसलिए आज बिहार बुद्धू का प्रदेश नहीं बल्कि बुद्ध का प्रदेश। तो ये जो बदलाव हुआ है, किसी को दुर्घटना में बहुत चोट आ जाए तो बिहार में कहाँ इलाज कराने ले जाता था? दरभंगा या पटना पीएमसीएच। झंझारपुर सब डिविजन हेडक्वार्टर है और यहाँ मेडिकल कॉलेज होगा और यहाँ सारी सुविधाएं वो होंगी जो पहले दरभंगा और पटना हुआ करता। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश में जो ये स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू किया। अभी आप देखें ना, प्रधानमंत्री जी आए हुए थे बेगूसराय में फरवरी में 16-17 को। एक दिन में उन्होंने 33,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की या काम का आरंभ किया। उस कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे, आदरणीय रामविलास पासवान। आज बिहार का बजट 2 लाख करोड़ का है और केंद्र का बजट 27 लाख करोड़ का। तो दोनों जगह जब सरकार बन जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि जो नीतीश बाबू का सपना है, हर एक बिहारियों को सपना है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का, वो पूरा हो जाए। चाहे मैथिली का विकास हो,
चाहे निर्मली भरतियाही पुल का विकास हो, चाहे मखाना उद्योग बना हो, चाहे विभिन्न जो सड़क और पुल, बड़े बड़े पुल बने मिथिलांचल में, उसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। ये प्राइवेट स्कूल का बच्चा के देखियो ड्रेस पहन के जाए, बैग लऽ के जाए, आ सरकारी स्कूल में लोग बोरा झोरा लऽ के जाए छै, सब एके बैकग्राउंड के छै। आई नीतीश कुमार तय केलखिन सबहक बच्चा, सब गार्जियन बैसल छै, सब चाहे छै हमर बच्चा के तरक्की होय, हमर जे हम कष्ट सहलहुं से हमर बच्चा नहीं सहे। सबका बच्चा सरकारी है प्राइवेट है, ड्रेस पहन के स्कूल जाए छै कि नहीं जाए छै, साइकिल लऽ के स्कूल जाए छै कि नहीं जाए छै। तो ये 2005 के बादे रे भेले। नालंदा यूनिवर्सिटी इतिहास में कहल जाए छै, जहन इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी नहीं रहे, यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं रहे, उससे पहले नालंदा में यूनिवर्सिटी रहे और तो पढ़ाई होती। ओई बिहार का ओई 11 करोड़ लोग का पूरा देश में ई स्थिति भ गेल रहे जे बिहारी कहे में लोग के लाज लगे छै। ई नहीं हो जे बिहारी कहिए ककरो पूछबे। नीतीश कुमार सरकार अला से पहले हमहू सब दिल्ली में पढ़ल छी, ककरो कहिए कि बिहारी छी, बिहारी मतलब भ जे बुद्धू, बिहारी मतलब भ जे बेवकूफ, बिहारी मतलब भ जे मूर्ख। ई इमेज भ गेले। जे प्रदेश पर दुनिया का सबसे पहल यूनिवर्सिटी बनल है, कोई स्टेट का हम सब बना दिलिए बुद्धू प्रदेश। नीतीश कुमार एलखिन, 11 करोड़ लोग का मान सम्मान पूरा देश दुनिया में, हमू सब अपन माथा ऊंचा कऽ के जाए छिए कि हम सब ओई बिहार के रहे वाला छी। झंझारपुर के डेवलपमेंट में कोनो कमी अबे वाला 5 साल में नहीं छोड़बे। एकटा तऽ कहबे कलो जे मुख्यमंत्री जी एते पैघ सौगात झंझारपुरे नहीं, पूरा पूर्वी क्षेत्र जे छै एतऽ से लऽ कऽ खुटाना तक जे ई हॉस्पिटल आ मेडिकल कॉलेज देले, तो सबटा वोट भेटते कि नहीं भेटते। रामचंद्र बाबू का एक बेर हाथ पूरा उठाकर ताली बजाकर स्वागत कर दिया। दरभंगा में कुछ अपराधियों को पकड़ा गया है, जिसके बारे में सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। दरभंगा के सिटी योगेंद्र कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी जो कुछ अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अशोक पेपर मिल थाना पुलिस द्वारा राजू पासवान को, जो कि रामनगर बहादुरपुर के रहने वाले हैं, उनको एक क्रॉम्पटन कंपनी का मोटर चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ बिरौल थाना कांड संख्या 6019 में सोनू कुमार, जितेंद्र कुमार, संजीत कुमार और मोहम्मद इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 2 चाकू, 7 मोबाइल बरामद किए गए। 14 तारीख को एपीएम थाना को एक सूचना मिली थी, एक जगह एक चोर है जो चोरी का प्रयास कर रहा था। तो जैसी सूचना मिली तुरंत थाने को वहाँ भेजा गया, तो थाने ने इस चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ करने पर पता चला इसका नाम राणा कुमार पासवान है उर्फ राजू पासवान, और ये एपीएम थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। वहीं पे पास में एक होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल है, उसके पास में एक घर है, वहीं पे ये चोरी करने का प्रयास कर रहा था। तो इसके पास से क्रॉम्पटन कंपनी का एक मोटर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। बाद में पूछताछ करने में पता चला कि करीब 1 महीने पहले एपीएम थाने में एक केस और दर्ज हुआ था, जिसमें एक मोटरसाइकिल एक आदमी की चोरी की गई थी, उसके घर से भी एक मोटर चोरी की गई थी। इसने कन्फेस किया ये इसने वो वाली भी चोरी करी थी। और भी पूछताछ करने में जब पता चला कि पास में एक बहादुरपुर थाना है, इस आदमी पे बहादुरपुर थाने में भी काफ़ी सारे केसेस दर्ज हैं। इसमें धारा IPC 380 का एक केस है, एक IPC 307 का केस है, इसके अलावा चोरी के भी अन्य केसेस इस पर दर्ज हैं। पूछताछ में ये पता चला है कि इसका 3-4 लोगों का एक ग्रुप है, एक गैंग है, और ये लोग आसपास के एरियाज़ में मोटर चोरी का काम करते हैं और भी जो कीमती सामान है वो चोरी करते हैं। और इसके बाद ये सारी चीज़ें ये जनरली ये लोग नेपाल में जाके बेच देते हैं। इसके 2-3 साथियों का भी पता चला है और अभी सूचना मिली है कि वो लोग जब से इसकी गिरफ्तारी हुई है वो लोग नेपाल भाग गए हैं। तो ये उस एरिया का बड़ा चोर है। काफ़ी सारी सूचनाएं हम लोग के पास आ चुकी थी, लोगों से कंप्लेन आई थी कि उनके घरों से मोटर गायब हो जाती है आजकल, और कभी कभी बाइक भी गायब हो जाती है और भी चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो इसके गिरफ्तार होने से इस गैंग का एक प्रकार से उद्भेदन हुआ है और उस एरिया में जो चोरी हो रही थी, जो इस टाइप के क्राइम हो रहे थे, उन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सर क्या इन लोग का तार नेपाल से भी जुड़ा हुआ है? देखिए अभी पूछताछ में जो बात आई है कि इसके जो बाकी साथी हैं वो हम लोग ऐसी सूचना मिली कि नेपाल साइड भाग गए हैं, और जो भी इन लोग ने अब तक इस टाइप के सामान चुराए थे वो ये लोग नेपाल में जाके बेचा करते थे। तो हमें पूरा ऐसा संभावना है कि इनके तार कहीं ना कहीं नेपाल से जुड़े हैं, और हम लोग बाकी की जो कड़ियाँ हैं उनको भी पता लगाने की जल्दी कोशिश करेंगे। जी सर, बिरौल में मोबाइल चोरी और तेज़धार हथियार धराया है, सर क्या मामला? क्योंकि बिरौल थाना अंतर्गत एक बहुत ही बड़े हत्या, लूट,
डकैती और अपहरण करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है और उसके जो की मेंबर्स उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। ये सारी गिरफ्तारी गया जिले से हुई है और इसमें जो लोकल इनका मास्टरमाइंड था उसकी गिरफ्तारी बिरौल थाना अंतर्गत दरभंगा जिला से हुई है। बिरौल थाना में करीब 1 महीने पहले केस दर्ज हुआ था 60/19, जिसमें वादी का ये आरोप था कि उसकी गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी थी, कुछ लोगों ने उसको फ़ोन किया था हायर करने के लिए, वो गया तक जाना चाहते थे, लेकिन उसको बीच रास्ते में जहर खिलाया और जहर खिलाने के बाद उसको ये लोग कोडरमा ले गए थे। कोडरमा जिले के पास में एक घाटी है जहाँ पे इसको गोली मारने का प्रयास किया गया और इसके बाद इसको घायल अवस्था में वहीं पे फेंक दिया गया। बाद में जब इसको होश आया वो लौटा तो उसने ये केस दर्ज कराया। इसके बाद जब हमने इसकी अनुसंधान चालू किया तो हम लोग को इसमें ऐसा पता चला कि इसमें एक लोकल आदमी यहाँ का इन्वॉल्व है और जिसका एक बहुत ही बड़ा गैंग है और वो उस गैंग का सदस्य है। ये गैंग जनरली इसके जो मेंबर्स हैं वो गया जिले में रहते हैं, वहीं से ऑपरेट करते हैं। जांच में ये बात भी आई है इस गैंग के जो लोग हैं वो बिहार के जितने भी ज़िले हैं सब जगह जाते हैं, वहाँ पे जहर खुरानी करना, वहाँ पे लूट करना, वहाँ पे अपहरण करना, फिरौती मांगना, इस टाइप के सारे वो केसेस करते हैं। इसमें जो टोटल 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है जिनको जेल भेजा गया है, इसमें सबसे पहला नाम है एक आदमी है इसमें, इसका नाम है मोहम्मद इस्लाम। उसकी गिरफ्तारी यहीं से हुई है और ये वही इंसान है जिसने फ़ोन करके गाड़ी हायर करी थी। इसके अलावा इसने 3 लोगों को और बुलाया भी था यहाँ पे, एक का नाम सोनू है, एक का जितेंद्र है और एक का संजीत है। इन तीनों लोग को गया से बुलाया गया था ताकि वो उसको इस घटना में इसकी मदद कर सकें। इसके अलावा ये जो लड़का है सोनू, ये गया ज़िले में भी हिस्ट्री शीटर रहा है, इस पर आर्म्स एक्ट के केसेस हैं और इसका मेन काम ये था कि ये गाड़ियों जो भी ये लोग गाड़ियाँ चुराते थे उनको बेचने में, ब्लैक मार्केट में बेचने का काम मेनली यही करता था। बाकी जो दो लोग हैं इन सबकी भी कहीं ना कहीं इसमें जो संलिप्तता है वो जहर खिलाने में, बॉडी को डिस्पोज करने में इस टाइप से रही है। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक आप देखते रहें SCS न्यूज। नमस्कार।